गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़ रहे थे। रचना के आधार पर कितने शब्द भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द किसे कहेंगे? योग से बनने वाला जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? यौगिक होते हुए भी एक विशेष अर्थ देने वाले होते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन से शब्द? सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द सामान्य व्यक्ति दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए जिन शब्दों का प्रयोग में लाते हैं, उन्हें हम कहेंगे सामान्य शब्द। इनका अर्थ कोई भी सरलता से समझ लेता है, जैसे दूध, बारिश, घर, कपड़ा, किताब, पानी, नदी, कमरा आदि। यानी जिनका अर्थ आसानी से समझ में आ जाए और जिन्हें हम दैनिक जीवन में प्रयोग में लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं सामान्य शब्द। दूसरा है हमारा तकनीकी शब्द। वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न व्यवसायों, विषयों और विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं, जैसे सचिव, रसायन, कंप्यूटर, मिसाइल, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, अनुबंध पत्र आदि। अगला है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नांकित भेद है। कौन कौन से शब्द होते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समरूपी, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी का अर्थ है एक अर्थ वाला। जिन शब्दों का अर्थ एक ही अर्थ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द। जैसे गंगा, श्रद्धा, नदी, पहाड़, सांप आदि। यानी एक अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द। अनेकार्थक शब्द, कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द। ये शब्द संदर्भ या स्थिति के अनुसार अर्थ देते हैं, जैसे मुद्रा, मुख का भाव, मोहर। पूर्व का अर्थ होता है पहले और पूर्व दिशा भी होती है। पत्र, एक पत्र को हम पत्ता भी बोलते हैं और चिट्ठी भी बोलते हैं। यानी एक से अधिक अर्थ के लिए प्रयोग में किया जाने वाला शब्द कौन से होते हैं? हमारे अनेकार्थक शब्द। अर्थात एकार्थक शब्द एक अर्थ वाला, अनेकार्थक शब्द अनेक अर्थ वाला। अगला है हमारा पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। यानी एक ही शब्द के अलग अलग शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाना। जैसे कमल के पर्यायवाची, कमल को हम अन्य किस नाम से जान सकते हैं? राजीव, जलज, नीरज, पंकज। यानी ये एक ही नाम है और ये उसके अलग अलग नामों का उच्चारण कर सकते हैं। यानी पंकज यानी भी कमल होता है, नीरज यानी भी कमल, जलज यानी कमल, राजीव यानी कमल। अगला है हमारा विपरीतार्थक शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं, विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? विपरीतार्थक, यानी विपरीत अर्थ देने वाला हो, उल्टा अर्थ देने वाला हो। जैसे जीवन, मृत्यु, रात, दिन, सुबह, शाम। अगला है हमारा समरूपी, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द। श्रुति यानी सुनना। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है। यानी उससे जो हम काम में लेते हैं उसमें थोड़ा सा
अंतर होता है। जैसे देखने में मतलब उसको सुनने में हमें कैसे लगते हैं, एक जैसे, मगर उसका अर्थ कैसा होता है, भिन्न अर्थ देता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, समरूपी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे अंश, अंश यानी कंधा, अंश, अंश यानी भाग, यानी दोनों सुनने में कैसे लग रहे हैं, एक जैसे, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे अन्य, अन्य, मामूली सा अंतर होता है, सूक्ष्म यानी छोटा सा अंतर होता है। अन्य, अन्य, अन्य यानी अनाज, अन्य यानी दूसरा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। यानी जिसका अंत न हो उसे हम क्या कहेंगे, अनंत। जल में रहने वाला जलचर। अगला है हमारा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। यानी व्याकरण के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांट सकते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा जैसे लड़की, लड़कियां, लड़कियों। सर्वनाम तुम, तुम्हें, तुम्हारा। विशेषण बुरा, बुरी, बुरे। क्रिया पढ़ाया, पढ़ाई या पढ़ाए। आपको बेटा मालूम होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों को हम काम में लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। और इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम, विशेषण। और क्रिया किसी कार्य का किया जाना। अगला है हमारा अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है, मगर अविकारी में लिंग, वचन और कारक के कारण इनका परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। जैसे क्रिया विशेषण के उदाहरण है इधर, एकाएक, भीतर, मानो, स्वयं, मत आदि। संबंध बोधक के उपरांत, से पहले, के साथ, के बिना आदि। समुच्चय बोधक बल्कि, और, यानी, अथवा, तथा, लेकिन आदि। विस्मय बोधक अरे, वाह, हाय, छी, उफ आदि।